Let's take it slow. Where you go, I go too. मैं 12 बजे उठा, 12 बजे उठने के बाद फ्रेश हुआ, फिर नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैं फिर सो गया और मैं अभी उठा हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4। हाउ लेजी दिस गाय इज, जो है वो है। और इस वाले व्लॉग में मे बी ये ठक ठक की आवाज़ें आए ज़्यादा, क्योंकि हमारे पड़ोस में ठुकाई चल रही है, मतलब वो काम चल रहा है ठुकाई का। I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh, baby, I don't need love me. Hey, hey. Cause the love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye, yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. ये सोच रहे हो कि ये व्लॉग इस किताब के बारे में जो कि अभी मैंने तुम्हें दिखाई सबक एक से हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये व्लॉग इस किताब के बारे में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये व्लॉग इस किताब के बारे में नहीं है, इसका थोड़ा सा ही रोल है इस व्लॉग में। ये व्लॉग एक डार्क प्लेस के बारे में जो कि है ट्विटर, विच इज ट्विटर। इसकी बात मैं आगे जाके करता हूँ, लेकिन अभी पहले मैं इस किताब की बात कर लूँ जिसका छोटा सा रोल है। इसको मैंने आज सुबह देखा था, तो मैंने सोचा इसको खोल के पढ़ लेता हूँ। ये वो किताब है जो मैंने 9th में या 8th में पढ़ी होगी, अब तो याद भी नहीं। हालत देख रहे हो, तुमने ही पढ़ी होगी, मैंने ही पढ़ी है। तो इस किताब को जब मैंने खोला और इस किताब में जब मैंने कुछ अशार पढ़े शायरों के, तो मैंने ये सोचा कि खालिद भाई, अगर उस टाइम पे ये अशार आपको समझ आ जाते तो नेक्स्ट लेवल सीन हो जाता। मतलब नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स। तो अब इसको कर देते हैं साइड में, इसका रोल खत्म हो गया। अब बात करते हैं डार्क प्लेस की, विच इज ट्विटर। इट्स नॉट अ डार्क, इट्स अ शिट प्लेस। लेकिन इसकी बात करने से पहले थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो वाइब कुर्सी पे बैठ के मैन टू मैन टॉक में आती है ना, लाइक मैन टू पब्लिक, मी टू पब्लिक, कुछ भी ले लो, उसमें जो वाइब आती है ना, वो ऐसे बैठ के या इस पे बैठ के नहीं आएगी, वो वाइब वही आएगी। तो पहले थोड़ा माहौल बनाते हैं, उसके बाद शिट प्लेस के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी इतनी मेहनत की डार्क प्लेस के ऊपर बात करने के लिए, डार्क माहौल बनाया। मैंने कहा कि यार वाइब आ जाएगी, थोड़ा माहौल भी डार्क बना देता हूँ। बट द थिंग इज़, मेरी ये सारी मेहनत ज़ाया गई। इस लाइट को जलाने में मेरे पसीने निकल गए, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्यों नहीं है, मैं तुम्हें सामने आके बताता हूँ। हाँ, अब ठीक है ना, लाइट वाइट भी आ रही है। पर नाजरीन, हमें बीच व्लॉग में आपको एक ताज़ा तरीन खबर देनी होगी। हम पसीनों में लथपथ हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो बल्ब था वो ख़राब हो गया था। पीछे से वायर निकल गई थी, तो बल्ब सही था, पीछे से वायर निकल गई, तो हमने वो वायर लगाई, सब कुछ किया, तो उसमें टाइम लग गया और मगरिब का टाइम हो गया। बच्चे बाहर बड़ा शोर कर रहे हैं, तो नॉइस बड़ी आ रही होगी, तो हम अभी बात नहीं कर सकते। हम आपसे मिलते हैं फ्यू इटर्निटी लेटर। One eternity later. जैसा कल अंधेरा था वैसा ही आज है, बल्कि आज उससे ज़्यादा, क्योंकि आज बारिश हो रही है। हालांकि टाइम भी इतना नहीं हुआ, 3 साढ़े 3 हो रही, लेकिन बारिश हो रही है, इसकी वजह से अंधेरा और ज़्यादा है। तो आज मैंने सेटअप थोड़ा और हैवी कर दिया। एक लाइट इधर रखी है, एक लाइट इधर रखी है, तब जाके ये मेरा जो ये मुंह है ये नज़र आ रहा है। तो आज ये ब्लॉग मुझे कंप्लीट करना है, तो कल वाली बात को कंटिन्यू करते हैं और ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं।
सो व्हाई आई सेड ट्विटर द डार्क प्लेस। मैं इतना ट्विटर यूज़ नहीं करता, मेरा इतना ट्विटर का यूजेज नहीं है, मैं दिन में कोई 1 या 2 मरतबा ही खुलता हूँ। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप लोगों को भी मेरी तरह ही पता होगा कि ट्विटर इज़ नॉट फॉर चाइल्डिश माइंड। जिसे पता है उसे पता है। अभी रिसेंटली किसी ने ट्वीट किया था, मैं नाम लूँ, किसी ने ट्वीट कर दिया था, अपनी राय दे दी थी। ट्विटर पे अगर आपके फॉलोवर्स हैं या नहीं भी हैं तो आप अपनी राय नहीं दे सकते। अगर आप अपनी राय दोगे तो लोग आपके एक एक वर्ड को जज करेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये तो सबसे बड़ा मसला है कि लोग जज करते हैं। अगर 100 बंदों को आप अपना काम बता दो कि यार मुझे ये काम स्टार्ट करना है, तो उसमें से 90% लोग आपको जज करेंगे, यानी कि 90 लोग आपको जज करेंगे। इतनी गारंटी है। 10 लोग होंगे जो आपका साथ देंगे। ट्विटर की तरह फेसबुक पे वैसे ही दिन ब दिन होता जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मीम बड़े पसंद है, बट द थिंग इज के कुछ मीम ऐसे होते हैं कि बाकायदा लगता है कि साइबर बुलिंग है। मैं उन मीम्स के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी साइड से वो बातें आप लोगों को पता चले जो आप लोगों को पता भी नहीं हो शायद। लेकिन जिसे पता है उसे पता है। कुछ आर्टिकल लिखने वाले और ये कुछ अटेंशन सीकर जिन्होंने अपने चंद लाइक और शेयर के लिए जो बात लोगों को पता भी नहीं थी वो फैला के इतनी बता दी कि सभी को अब पता चल गया। अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता है। तो इस बात को कर दो साइड में। फेसबुक भी मुझे लग रहा है अगले 1 साल 1.5 साल में होने वाला है। वहाँ पे भी कचरा भर दिया है। फेसबुक पे जिस तरह ट्विटर पे कचरा भरा हुआ, उसका फेसबुक पे कचरा ही भरा हुआ। हालांकि फेसबुक मुझे यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता था, मीम्स देखता था मैं, अच्छी मीम्स देखता था, बट देखेंगे अब एक्सट्रीम होता जा रहा है कुछ टाइम से। बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर पे आप अपना ओपिनियन देने से पहले आपको 10 मरतबा सोचना है। ये आप पत्थर पे लकीर, लाइक ये लकड़ी पे लकीर मार लो। अगर आपको अपना ओपिनियन देना है, अगर आपको कुछ करना है, अगर आप अपनी लाइफ चिल कर रहे हो और आप वो दिखा रहे हो, तो आपको 10 मरतबा सोचना है कि यार ये मैं दिखाऊं नहीं दिखाऊं, लोग जज करेंगे। देखो मैं इस तरह बताऊंगा कि बताऊंगा भी नहीं और तुम्हें अंदाज़ा भी हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बातों के मतलब होते हैं और कुछ मतलब की बातें होती हैं। तुम्हें समझना है कि बात में मतलब क्या है। सो इन दी एंड मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि ट्विटर इज़ अ डार्क एंड शिटी प्लेस, और मैं दुआ करता हूँ कि फेसबुक वैसा ना बने। मुझे तो लग रहा है कि फेसबुक भी वैसा बन जाएगा कुछ टाइम में। तो प्लीज़ फेसबुक को वैसा ना बनाए, चिल प्लेस रखो फेसबुक। मुझे बड़ा पसंद था फेसबुक यूज़ करना। मीम्स बनाओ जो सिंपल हो, अच्छे हो, जिस पर हंसी आए, ना कि बाकायदा बुलिंग हो रही हो, लग रहा हो कि बुलिंग हो रही है। हर कोई हर बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। Peace.